দাস বাবু এরে ডাক্তার বাবু হাতটা ছুঁইকে कहे देना रे हमर की भेला है हमर की भेला है हमर की भेला है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि एक बच्ची के मन में ये ख्याल आया कि भाई मुझे गाना चाहिए, उसकी इच्छा थी और धीरे धीरे उनको एक गुरु मिला। क्या नाम था गुरु जी का? राजकुमार जी। उन्होंने रियाज़ करवाया, सवेरे सवेरे प्रैक्टिस करवाया कि भाई गले का रियाज़ करो, सारे गामा पा दा नी सा जो है वो सर प्रतिभा यानी कि छुट्टी नहीं है। लाख कोशिश कीजिए लेकिन वो कहीं ना कहीं उजागर हो जाती है और दिखने लगता है। मैं ऐसा ही एक प्रतिभाशाली लड़की का बात करूंगा। अब उसकी शादी हो गई है और बहुत अच्छा गायकी उनका जो है सुपरहिट हुआ है, हिंदी भोजपुरी और अब खोटा जगत में वो धूम मचा रही है। नाम है कल्याणी जी। नाम आपने सुना होगा। और कल्याणी जी का जीवनी जो है कैसे शुरुआत हुआ, क्यों ये शुरुआत की, क्या शौक था या मजबूरी थी? दो कारण होता है व्यवसाय का, या तो हम शौकिया करते हैं या कोई काम नहीं है तो चलो भाई हम कर लेते हैं, उससे उपार्जन होगा। आइए मिलते हैं कल्याणी जी से और जानकारी लेते हैं कि कल्याणी जी ने अपना इस यात्रा का शुरुआत जो है कैसे किया। तो कल्याणी जी आपकी शुरुआत जो है इस जगत में यानी कि फिल्म इंडस्ट्रीज में, छोटा ही सही लेकिन शुरुआत आपका हुआ कैसे? सबसे पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें आप सभी दर्शकों को जो अभी मतलब मैं तो अभी छोटा बहुत कलाकार हूँ, तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए सारे दर्शकों से। तो मेरी शुरुआत ऐसा है कि मतलब मैं बचपन से ही शौकी थी कि मतलब मैं गाना गाऊंगी, बहुत अच्छा लगता था किसी को सुनते थे। तो उस समय मैं बहुत छोटी थी तो सोचती थी कैसे प्रैक्टिस करूँ, क्या करूँ। तो मेरे बगल में एक राजकुमार जी रहते थे, तो वो आके मुझे सुबह में रियाज़ करवाते थे कि ऐसे इस तरह का गाना गाइए, सारे गामा कीजिए, गला आपका प्रैक्टिस होगा। तो मैं इस तरह गाती थी, वो प्रैक्टिस करवाते थे भोर भोर में आके। तो जिस तरह वो आके मुझे मतलब शिक्षा देते तो वो मान लीजिए मेरे गुरु हो गए। तो फिर उन्हीं के आशीर्वाद से धीरे धीरे मैं गाने लगी, फिर स्टेज शो करने लगी, एक दो गाना गाते गाते तो फिर मैं अच्छी तरह से उनके मतलब आशीर्वाद से गाने लगी। तो वो कहें कि चलो ठीक है अभी मतलब स्टेज लायक हो गई हो तुम। तो मैं गाने लगी फिर, तो बहुत मेरा शौक़ था गाने का, तो मैं बहुत खुश थी गाने के लिए। अच्छा एक ये बताइए कि आप उसके बाद जो है एल्बम जगत में आपने कदम कब रखा, यानी कि पहला कौन सा गाना आपका था? हिंदी था, भोजपुरी था या खोटा या बंगला, कोई भी? जी मैंने पहला मेरा गाना था दास बाबू, खोटा गाना जी, वो सुभाष दास जी का मतलब पहला गाना। तो आज तो वो हमारे बीच नहीं रहे, बहुत दुख की बात है। लेकिन आज जो मैं हूँ, मुझे जो मतलब पहचान रहे हैं वो सुभाष दास जी के माध्यम से जी उन्हीं के। तो उनका भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा देन है मेरे लिए। आपका सिलसिला स्टार्ट हुआ और इसके बाद अभी जो एट प्रेजेंट जो है सबसे हिट गाना कौन सा रहा आपका? बस दास बाबू, पहला गाना ही मेरा दास बाबू जी। एक दो बोल हमारे दर्शकों को। এরে দাস বাবু এরে ডাক্তার বাবু হাতটা ছুঁইকে कहे देना रे हमर की भेला है हमर की भेला है हमर की भेला है। एरे दास बाबू एरे डॉक्टर बाबू हाथटा छुके कहे देना रे हमर की भेला है हमर की भेला है हमर की भेला है। एगे तोरा डाइन लगल हो तोरा डाइन लगल हो एगे तोरा डाइन लगल हो अंग्रेजी सुई ले ले भूख छुट। तो दोस्तों
सबसे बड़ी बात यह है कि एक बच्ची के मन में ये ख्याल आया कि भाई मुझे गाना चाहिए, उसकी इच्छा थी और धीरे धीरे उनको एक गुरु मिला। क्या नाम था गुरु जी का? राजकुमार जी। उन्होंने रियाज करवाया, सवेरे सवेरे प्रैक्टिस करवाया कि भाई गले का रियाज करो, सारे गामा पा दा नी सा जो है उस सरगम का जो है सुर पहचानो, धुन पहचानो। और धीरे धीरे जो है ये एक स्टेज ऊपर बढ़ी, यानी कि स्टेज पे गाना शुरू की। हेजिटेशन दूर हुआ और एक खुल के गीत जो है ये सबके सामने प्रस्तुत करने लगे। अब बारी आती है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया में आज की डेट में काफ़ी वायरल हो रहा है ए दास बाबू। दास जी हमारे बहुत अच्छे सिंगर थे और उन्हीं का ये गाना था ए दास बाबू हमरा की भले बे, यानी कि मुझे क्या हुआ है, पता लगाइए, मुझे कौन सा रोग पकड़ लिया है, क्या किसी डाइन ने मुझे डस लिया है या डाइन मेरे ऊपर चढ़ गया है। तो ये था गाने का बोल और इस गाने की वजह से कल्याणी जी का जो परचम जो है खोटा जगत में लहराने लगा और आज की डेट में बहुत सारे सिंगर के साथ जो है ये डुएट गा चुकी हैं। आइए जानकारी लेते हैं कि कौन कौन सिंगर अभी इनके साथ में ये डुएट गा चुकी हैं, बताएंगी आप? सतीश जी के साथ भी गा चुकी हूँ एल्बम में, और भी सिंगर है जैसे सोनू जी है, खोटा सिंगर, इन्हीं की तरह से। लेकिन मुझे बहुत दुख है कि मतलब अभी जैसे मैं दास बाबू गा रही थी तो मतलब सुभाष दास जी की बहुत याद आ रही मुझे, इसलिए मैं गा नहीं पा रही थी। कलाकार तो भावुक होता है बॉस, उन्हें छोटी सी तकलीफ जो है उनके चेहरे पे नज़र आ जाती है। बहुत लोग तो छुपा लेते हैं, लेकिन कलाकार को छुपाने में थोड़ा सा कष्ट होता है, इसलिए थोड़ा सा ही गा पाई थी और रुक गई। कारण ये था कि भावना में बह गई, दास बाबू की याद आने लगी। बहुत अच्छे सिंगर थे वो, हमारे खोटा जगत के, जो आज हमारे बीच में नहीं है। तो दास बाबू से आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? वो तो मैं सतीश दास जी जो हैं उनका मतलब वो कजन सब भाई हैं, तो मैं उन सतीश दास जी के साथ प्रोग्राम करती थी, तो उसी बीच उनसे मुलाकात हुई थी। तो फिर उन्होंने मतलब प्रस्ताव रखे कि कल्याणी जी आप मेरा एल्बम में गाना चाहती हैं कि नहीं? तो मैं बोली कि जी बिल्कुल गाऊंगी, आप मुझे एक मौका दीजिए। तो वो पहला मौका मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, सफलता की ओर मुझे जाना मतलब बहुत जी आगे बढ़ाने। अच्छा, एक ही बताइए कि अगर आपको फिल्म में गाने का मौका मिले, रीजनल फिल्म, पहले तो धीरे धीरे शुरुआत होगा, तो क्या उसमें आप गाना पसंद करेंगे? कल्याणी जी, भोजपुरी का एक लाइन सुनाइए जो आपको दर्शक आपको ज़्यादा लाइक करता है। तो मैं जब स्टेज में जाती थी तो बहुत लोग कहते थे कि आप ज़रा शारदा सिन्हा जी का गाना सुना दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं पूछती थी कौन सा गाना, तो कहे तो से सजना ये तो हरी सजना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है शारदा सिन्हा जी का गाना, तो मैं गाती थी। दो सब कहे तो से सजना, कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में। क्या बात है, वाकई में लग रहा है कि शारदा सिन्हा जी ही गा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या डुएट के अलावा सिंगल भी गाई हैं क्या, और किस भाषा में गाई, किस भाषा में आप? जी खोटा भी है, जैसे सैड सॉन्ग है मेरा। तोरे प्यार की सजना हम खैली कसम, तोरे प्यार की सजना हम खैली कसम, बिन तोरे लागा है कि मर जीबै हम। तो दोस्तों, ये था इनकी आवाज़ और ये अपने आवाज़ की वजह से पहचानी जाती हैं। कल्याणी जी काफ़ी फेमस गायिका हैं आज की डेट में, भोजपुरी रहे या बंगला रहे या फिर खोटा भाषा, यहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज है झारखंड का, काफ़ी हद तक जो है इन्होंने अपना मुकाम अपने बल पे पाया है। किसी का सहारा नहीं लिया, किसी का हाथ नहीं पकड़ा, सीधा जो है अपने
हुनर के बल पे जो है ये आगे बढ़ी हैं। कल्याणी जी, हमारे दर्शक से आप क्या कहना पसंद करेंगे, कलाकारों को भी किस ढंग से आप बताना चाहेंगे? मैं तो ये बताना चाहूँगी कि आज जो मैं हूँ आप सबकी मतलब वजह से हूँ, आप सबकी आशीर्वाद से हूँ और आगे भी आप सबकी आशीर्वाद पाना चाहती हूँ। मैं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ, नमस्कार।